हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। आज के लेक्चर में हमारे पास जो है 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट के 20 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे कंप्यूटर के ऊपर रहेंगे। डेली की तरह दो पार्ट में डिवाइड किया है आज भी, और सब जो है जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है स्किप बिल्कुल मत करना, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर लाए हैं। हाँ, आप जो है 4 मिनट और 12 सेकेंड तक जो है फर्स्ट स्टार्टिंग के जो है ये स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ अपनी बातें शेयर की हैं आपके साथ। तो ये शायद आपको को ना काम की लगे, तो आपके काम की जो बातें हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, वो 4 मिनट 12 सेकेंड से आगे जो है स्टार्ट होंगे। तो कुछ जो है हाई लेवल के क्वेश्चन, ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन जो है वो लाए हैं। वो इस लेवल के क्वेश्चन है कि आपको देखिए पीएससी तक के लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। अगर आप 2025 के पेपर उठा के देख लेंगे, जो पंचायत सेक्रेटरी का हो गया, या और भी जो भी क्वेश्चन जो है पेपर, या जो कल पेपर हुआ है या पीछे जो दिन हुआ है, जो वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर उठा के देख लो, तो इस लेवल के क्वेश्चन जो है, जिस टाइप के क्वेश्चन जगह से इस टाइम पूछ रहा है, उस लेवल के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और साथ में कंप्यूटर के भी बिल्कुल वैसे ही लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको मिल जाएंगे डेली की तरह। सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलता है, फिर भी आप स्किप कर जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि स्किप क्यों करते हैं इतना। अगर इस टाइप के मैंने क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर मैंने देखे हैं, जो भी ऐसे रूटीन के ऊपर जो भी क्वेश्चन डालते हैं, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस नहीं होते। सिंगल लाइन्स क्वेश्चन होते हैं, ना ही स्टेटमेंट्स के ऊपर होते हैं, ना ही मैच फॉलोइंग होते हैं। एक या दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिर भी आप स्किप कर रहे हैं। आई डोंट नो। मैंने ग्राफ देखा, आज एक वीडियो अपलोड की थी, उसका ग्राफ देखा मैंने। 18 मिनट से ऊपर की वीडियो थी, लेकिन उसका ग्राफ इतना लो गया रहा था। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल जो है अगर रूटीन में उसके देखे जाए तो 5 से 6 मिनट में उसका सिर्फ गया है। 5 से 6 मिनट एवरेज उसके मिनट गए हैं, कि इतना मिनट। अब 18 मिनट के ऊपर अगर 18 मिनट में 50 क्वेश्चन, हालांकि 15-16 मिनट में कवर कर देता हूँ। 18 मिनट शायद कुछ एक्सप्लेन करने में लग गए होंगे। 18 मिनट की वीडियो अगर आप 5 या 6 मिनट एवरेज देखोगे, उसके अगर 200-300 व्यू पे जाते हैं, तो एवरेज इतना देख रहा है, तो क्या फ़ायदा होता है? देखो, अगर सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप क्या करो, ये मेरी पीडीएफ है, आप इससे जो है इतने की परचेज कर लो, या कुछ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं मैं सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर जो भी पीडीएफ वगैरह भी होती है, टेलीग्राम पर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि जो है मुझे जो है पैसों के लिए नहीं, जो नॉलेज जो है मेरे पास जितना है, मैं सोच रहा हूँ कि आप तक भी पहुँच जाए, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच जाए। तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री में जो चीज़ पहुँच रही है, तो वो ऐसा मतलब उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इस टाइप की अगर यही चीज़ें, अगर आप मैं ये पीडीएफ बना के, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, 2000-3000 की पीडीएफ बना के, तो मैं अगर इसको किसी यूट्यूबर या किसी मतलब इंस्टीट्यूट को सेल करता, तो यही मुझे अगर 2000 या 3000 की मैं सेल करता, तो मुझे 4 से 5 हज़ार तक मुझे इसका मिल जाता है, मैं एक्सप्लेन करके जिस लेवल के क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बताने का मतलब ये होता है कि चलो फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना भी हो सके मेरी तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन शायद आपको फ्री में कुछ नहीं हो रहा होगा, कि शायद लग रहा हो कि फ्री में जो है चीज़ मिल रही है, तो वो उसका उतना इफेक्टिव नहीं होगी। चलो, ये मेरा काम है आप तक पहुंचाना, बाकी आप तक है कि आप उसे देखो ना देखो। टेलीग्राम पे भी मैं ऐसे जो भी जहाँ से भी कुछ सोर्स मिलता है, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर भी कोई चार्जेस नहीं होते, ना ही यहाँ पर मैंने किसी को बोला कि मेरी सब्सक्रिप्शन लो। तो मैं जो भी होता हूँ मैं ओपन में डाल देता हूँ, सब जो है पब्लिकली देख सकते हैं। फिर भी मैंने जब ग्राफ देखा, तो इतना लो जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है आपका फीडबैक इतना अच्छा ना आए। बाकी तो मुझे आई डोंट केयर अबाउट दैट कि क्या कुछ कितना कर रहा है, आई डोंट नो। बट मुझे जो है, मैं ये देख रहा था कि मैं कितने लेवल की जो है वो आपके तक, किस लेवल तक क्वेश्चन लाऊं, और आपका फीडबैक कितना आ रहा है, वो मैंने देखा। मैंने मोस्टली कम ही देखता हूँ कि आप मतलब कितना एनालिटिक में जाता हूँ, कम ही देखता हूँ कि कितना जो है इसका रीच गया है या क्या कुछ है। वो मैंने ऐसे देखा कि कितना जा रहा है, क्या कुछ हुआ। तो उसमें जब मुझे ग्राफ देखा, तो मुझे बड़ा हैरान हुआ कि एक अगर 15 से 18 मिनट की वीडियो में अगर 4 से 5 मिनट जो है एवरेज व्यू मतलब जा रहा है मिनट, तो फिर अब देखते क्या है। फिर तो मैं ऐसे ही करूँ कि क्वेश्चन आंसर करता रहूँ, वही 50 क्वेश्चन 5-7 मिनट में कवर करके बाहर निकाल दूँ, बस बात खत्म हो जाए, ताकि ज़्यादा डिटेल में ना आपका टाइम वेस्ट हो ना कुछ। बताने का ये था कि साथ में मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आज पहला ही क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के ऊपर है। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, तो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया एंड वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द रिवर्स
फॉर्मेशन यूजफुल फॉर सैफरन कल्टीवेशन, ठीक है। एंड फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज, नहीं ये गलत हो जाएगा। फाउंड जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज अगर होता तो वो ठीक हो जाता। तो ये जो इसके साथ में जो है बाकी पूरी भी जो है ये इससे गलत मान कर चलेंगे, ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि द वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड मोर कंटिन्यूस देन द ईस्टर्न घाट्स, हाँ ये ठीक है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है ये ठीक रहेंगी। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड जो है राइट है, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा। कोशिश किया करें खुद से भी अटेम्प्ट करने की, इससे क्या होगा आपका जो है एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा बढ़ेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है आप में बढ़ जाएगी। तो अगर जैसे टाइम चाहिए होता है उसे आराम से पास करके अपना टाइम लेकर फिर आपने जो है आंसर किया करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मैच द फॉलोइंग रिवर विद देयर ऋग्वेदिक नेम्स। आपको सब क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी की लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मिलेंगे। अगर किसी ने ऑपरेटर का एग्जाम दिया होगा उसमें भी आपको ने देखा होगा इसी टाइप के इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। मैंने उसी पैटर्न को कॉपी करते हुए फॉलो करते हुए ये सारे क्वेश्चन सेट किए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक साइड में रिवर दिए, दूसरे साइड में ऋग्वेदिक नेम्स दिए हैं, हमें मैच करके उनका कोड जो है क्या बनेगा वो आंसर में लाना है। कोशिश करो पास करके खुद से भी करने की। मैं पास नहीं करूँगा, आगे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं जो है आपको आंसर बताऊँगा। पहले जो है चनाब जो है इसका ऋग्वेदिक नेम जो है आस्किनी हो जाएगा, वन जो है बी से कनेक्ट हो जाएगा, जेलम वितास्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है रावी है ये पुरुषनी हो जाएगा, यानी कि थर्ड डी के साथ मैच करेगा, और 20 जो है विपाशा सी के साथ मैच करेगा, यानी कि BADC ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011 के मतलब कितना है 67.16%। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और टोटल जो है इतना है। उसके बाद अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 76.75% है, और फीमेल की लिटरेसी की बात करें तो वो 56.43% है। ये मैंने साथ में नोट लिख भी दिया है, इसे भी आप जो है देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है हमें अरेंज करके नीचे सीक्वेंस में लगा के आंसर बताना है कि किस सीक्वेंस में जो है राइट आंसर मिल जाएगा हमें। तो पहला जो है कैराकोरम रेंज आएगा, उसके बाद आएगा लद्दाख रेंज, उसके बाद आएगा हमारे पास संस्कार रेंज, उसके बाद आएगा पीर पंजाल रेंज। इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा 3 4 2 1। ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसीडर दी स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। क्वेश्चन को बड़ा देखकर भागा ना करें, इसको सॉल्व किया करें। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 239A। यस बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was increased from 107 to 114 इंक्लूडिंग POK सीट्स। यस बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दूसरी भी स्टार्ट जो है राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि दी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉमन फॉर बोथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी ऑफ लद्दाख, बिल्कुल दोनों के लिए कॉमन है। तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि सारी स्टेटमेंटें जो है करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी में इसका आंसर मिल जाएगा हमें। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है Who was the president of the Indian National Congress during the Purna Swaraj Declaration in 1929? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो वो कौन सी रेंज है? अरावली रेंज। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें वो बतानी है जो इनकरेक्ट है। तो वो ऑप्शन डी में इनकरेक्ट हो जाएगी। द टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लिस्ट टू द GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन हमें इनकरेक्ट जो बताना था वो यही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर हमारे पास असर्शन और रीज़न है। असर्शन का कोड ए है और रीज़न का कोड आर है। हमें ये बताना है कि ये गलत है या सही है, जो भी है इसका हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डाइवर्सिटी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रीज़न है द यूटी एल्टीट्यूड वेर इज फ्राम 300 मीटर्स इन द प्लेन ऑफ जम्मू इज़ ओवर 5000 मीटर्स इन द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयाज। यस राइट हो जाएगा। और ये जो है रीज़न जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये भी चीज़ याद रखना। तो कोई क्योंकि इसी टाइप का आंसर हमें दिया गया है, हमें वही बताना है। तो ऑप्शन ए में जो है इसका राइट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगला क्वेश्चन है कि विच रूलर ऑफ कश्मीर इज क्रिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द खानकाह मौला, जो फर्स्ट मस्जिद इन श्रीनगर है तो वो है सुल्तान सिकंदर। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जो है चार दिए गए हैं और साथ में जो है हमें ये बताना है कि ये करेक्टली मैच जो है जीआई टैग मिला है और ये कितने पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच हैं वो हमें बताना है। पहला पेयर जो है किससे बताया गया है कि मुसक बुद्धि जो है ये फ्रेग्रेंट राइस ऑफ अनंतनाग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पहला पेयर तो बन जाता है। दूसरा बसोली पश्मीना ऑफ कठुआ, ये भी राइट हो जाएगा। चिकरी वुड रजौरी, ये भी ठीक हो जाएगा। सैफरान पामपुर, तो ये तो है ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी में जो है सारे में ऑल फोर आर करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन सी में इसका राइट मिल जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिफाइंस द सक्सेसर यूटी। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 2K। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन द रीजन ऑफ कानपुर। तो वो थे नाना साहब। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 13 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्राइमरली फोकस्ड ऑन, तो वो था जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के ऊपर। तो ऑप्शन बी में जो है हमारा आंसर मिल जाएगा अट्रैक्टिंग ब्लॉक लेवल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू ए फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज द गेटवे टू लद्दाख। तो वो जोजिला पास है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज व्हाट इज बैंड पत्थर। तो वो है ट्रेडिशनल फोक थिएटर। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द 2011 सेंसस इंडिकेट्स द जम्मू एंड कश्मीर सेक्स रेशियो वाज 889 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द यूटी। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? कुलगाम। ऑप्शन हो जाएगा सी कुलगाम और शोपियां का अगर हम बात करें तो 951 फीमेल्स पर 1000 मेल्स ये रेशियो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 का। सेंसिस के ऊपर एक आध क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ऑपरेटर के एग्जाम में भी पूछा गया था एक आध क्वेश्चन, तो ये सब जो है वो देख कर जाना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द क्रॉप्स विद द रीजन दे आर प्रीडोमिनेंटली ग्रोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। एक साइड में क्रॉप्स दिए, दूसरी साइड में रीजन दिया है। हमें जो है करेक्ट कोड मैच करके हमें जो है आंसर करना है। सैफरान कौन से रीजन में? पामपुर। बासमती राइस आरएसपुरा जो जम्मू डिवीजन में आता है। उसके बाद वॉलनट जो है ये एज इट इज़ रहेगा कुपवाड़ा गांधरबल वगैरह में। मेज़ भी एज इट इज़ ही रहेगा रजौरी पूंछ बेल्ट में जो है ये ज़्यादातर उगाई जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह ऑन विच डेट। तो वो डेट थी 26 अक्टूबर 1947। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द वितरानी ऑफ द डगर रीजन जम्मू साइड। तो वो है दिविका रिवर। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द दैट मोहर टनल। यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास दो, इनमें हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड करगिल, बिल्कुल राइट है। दूसरी में कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड नियर गगनगिर इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ये भी राइट हो जाएगा। तो बोथ राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यू टू द इंडस वाटर ट्रीटी। तो क्या आंसर हो जाएगा? किशन गंगा प्रोजेक्ट। ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास असर्शन और रीजन। असर्शन में क्या आ रहा है कि वो लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बिल्कुल राइट कह रहा है। उसमें रीजन इट इज़ फाउंड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज फीड बाय द झेलम रिवर, ये भी ठीक कह रहा है। और ये जो है पहले स्टेट असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी तरह का पूछा गया है कि जो है दूसरी स्टेट में जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी हमें बताना होता है।
तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द कॉन्वर सिंह ऑफ द 1857 रिवोल्ट लीड द अपराइजिंग इन विच रीजन। तो वो एर बिहार, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के बीच फॉलोइंग वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर रिकॉग्नाइज अंडर द रामसर कन्वेंशन। जो चार ऑप्शन हमारे पास, हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। होकरसार ये भी है, सोरेनसर मॉनसर लेक ये भी है, सुलभा वेटलैंड ये भी है और हाईगम वेटलैंड। ये सुलभा और हाईगम वेटलैंड जो है ये 2022 में शायद ऐड किया गया था, तो ये सारी ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी में जो आंसर मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस भी मान के चलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक डांस और म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है कि करेक्ट जो पेयर्स हैं वो कितने मैच कर रहे हैं। पहले है बॉन्द पाथर ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। कुछ डांस परफॉर्मिंग दी ऑनर ऑफ लोक देवतास या देवदा लोक दिवस इन जम्मू भी आप कह सकते हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा रऊफ परफॉर्मिंग बाई वुमेन ड्यूरिंग ईद एंड स्प्रिंग सीजन, ये भी जो है कश्मीर का जो है फोक डांस है, ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद बल्कि ये तीनों ही हैं और ये तीनों ही जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल थ्री आर करेक्टली मैच। अगला क्वेश्चन है द रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो वो रिवर जो है चनाब रिवर है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के दी हिस्टोरिकल वर्क राज तरंगनी विच प्रोवाइड्स ए डिटेल्स अकाउंट ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर वाज रिटन इन विच सेंचुरी। तो कौन सी सेंचुरी में जो है लिखी गई थी, वो 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि दी बेगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इट्स लोकेशन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन रिवर चुनाव, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो अब यहाँ से आगे हमारा कंप्यूटर का पोर्शन स्टार्ट होगा। 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से आगे कंप्यूटर के ऊपर रहेंगे, सारे जो है सिलेबस के तहत ही हैं, जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ का कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इंस्ट्रक्शन सर्कल इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो क्या है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ए कंपाइलर। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इन कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट इज द रोल ऑफ द सीमोस बैटरी। सीमोस क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी में टू मेंटेन द सिस्टम टाइम एंड बायोस सेटिंग। बायोस क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट इनपुट डिवाइस। तो वो कौन सी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसे शॉर्ट में MICR लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में RTOS लिखा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन है सा ऑप्शन है इसमें, वो है ऑप्शन सी में RT लिनक्स, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड यूजेस द रीसेट बटन और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तब क्या होगा, तो वार्म बूटिंग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के विच रजिस्टर इज इन द CPU होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वह है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड विच फीचर्स अलाउ यू टू सेंड द सेम लेटर टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स। यही क्वेश्चन कल जो है जो एग्जाम गुजर चुका है वेबसाइट ऑपरेटर्स का, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। क्या था इसका आंसर, मेल मर्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट इन ए सेल। तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट फंक्शन टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज इन MS एक्सेल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी
इक्वल मैक्स A1 A10। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स। तो वह है नोट पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेस विच डाटा टाइप इज मोस्ट सूटेबल फॉर स्टोरिंग लॉन्ग टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन। तो वो लॉन्ग टेक्स्ट, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच शॉर्टकट इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड और एक्सेल। तो F4 की प्रेस की जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज द S स्टैंड फॉर इन द HTTPS प्रोटोकॉल। देखिए HTTPS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और एस का हमें पूछा तो सिक्योर आएगा, क्योंकि इसी में से पूछा तो ऑप्शन बी में सिक्योर मिल जाएगा हमें। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एग्जाम्पल दिया है कि ए लैन इन ए इंटरनेट। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं सिर्फ लैन का डेफिनेशन का। क्या आंसर हो जाएगा इसका, रूटर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ईमेल व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पैम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनसोलिसिटेड बल्क कमर्शियल मैसेजेस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल। तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन बी में हो जाएगा हमारा आंसर कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक टू स्टील यूजर डाटा लाइक लॉग इन क्रीडेंशियल्स। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो इनमें से कौन सा है, वो है 1A। ऑप्शन सी में जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल एड्रेसेस मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर नॉट ए नंबर। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है नंबर पहले है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और ये रहा डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। ज़रा लाजमी किया करें कमेंट। तो टाइम आज का काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।